यूं नशा जो तैयार वो प्यार है शोखियों में। जो अपने नॉडिंग स्टाइल और अपने फास्ट डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, जी हाँ, देव आनंद साहब। देव आनंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के नारोवाल जिले में हुआ था। नाम था गांव का गुरदासपुर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके दोनों भाई यानी कि चेतन आनंद और विजय आनंद भी सफल निर्देशक रहे। उनके पिता किशोरी मलानंद पेशे से एडवोकेट थे और उनकी बहन शीला कांता कपूर, जो कि आज के प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर की मां है। बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार। बात करें देव आनंद साहब के पर्सनल लाइफ की, तो देव आनंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन किया था। देव आनंद साहब काम की तलाश में मुंबई आए और उन्हें जो पहली जॉब मिली वो थी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में, जहां उनकी सैलरी 160 रुपये प्रति माह रखी गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उन्हें प्रभात टॉकीज की एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। नाम था फिल्म का हम एक हैं, और इसी फिल्म से उन्हें आगे भी मौका मिलता गया। 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उनकी सह कलाकार थी कामनी कौशल। ये फिल्म हिट रही और अगले ही साल यानी कि साल 1949 में देव आनंद साहब ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की, जिसका नाम उन्होंने रखा नवकेतन प्रोडक्शन हाउस। और इसमें उन्होंने अपने मित्र यानी कि गुरुदत्त साहब को अपना डायरेक्टर चुना। नवकेतन के तहत जो पहली फिल्म बनी वो थी बाजी, और ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और हिट भी रही। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, दाव लगा ले। इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाएं निभाई जो नेगेटिव शेड भी हुई थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, उन्हीं दिनों देव आनंद साहब की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जिसमें उनके साथ थी कल्पना कार्तिक। फिल्म हिट हो गई। तो जाए कहाँ समझेगा। उन्हीं दिनों, जैसा कि सभी जानते हैं कि उनका सुरैया के साथ अफेयर था और उनके साथ वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उन्हीं दिनों ये हुआ कि सुरैया के साथ उनका पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया, और इधर उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ काम किया था और फिल्म भी हिट रही थी। तो उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ इस फिल्म के बाद शादी कर ली। आँखों आँखों में हम तुम हो गए। उसके बाद 1956 में वो दोनों एक बेटे के सुनील आनंद के माता पिता भी बन गए। फिल्मों में उनका सिलसिला आगे बढ़ता ही गया, फिल्में बनती रहीं। मुनीम जी, CID और पेइंग गेस्ट, इंसानियत, ऐसी अनेक फिल्में आईं। और उसके बाद तो हर नौजवान उस वक्त का उनके स्टाइल को कॉपी करना चाहता था, उनकी जैसा स्टाइल अपनाना चाहता था। अगली फिल्म उनकी आई काला पानी। काला पानी में उनको बेहतरीन कलाकार के पुरस्कार से नवाजा भी गया। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था गाइड। हम अजनबी थे, तुम थे पराए। ये एक मशहूर लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित था, और लोग कहते हैं गाइड एक मील के पत्थर की तरह है, जो एक बार ही बनती है कभी और उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इस गाइड की ये खासियत थी। ये फिल्म इतनी खूबसूरत थी, इतनी बेहतरीन थी। उसके बाद आई ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम आदि कई सफल फिल्में आई उनकी। 1970 में उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाई, जिसका नाम था प्रेम पुजारी। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन नहीं हारने वाले व्यक्ति नहीं ही हारते हैं। उन्होंने अपनी अगली कोशिश की और ये कोशिश रंग लाई। और आप सभी जानते हैं वो फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा में जिस हीरोइन को लॉन्च किया गया वो थी जीनत अमान, जिसे लोग कहते हैं कि वो देव साहब की खोज है। जी हाँ, जीनत को इसी नाम से जाना जाता है कि वो देव साहब की खोज है। और उन्होंने बॉलीवुड में इस फिल्म से कदम रखा, और सिर्फ कदम ही नहीं रखा, पहली ही फिल्म में जीनत को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी तारों का सबका कहना है 1000 मिला।
खैर, देव साहब की फिल्मों का दौर चलता रहा। 1977 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। साथियों, आपको बता दें कि ये जो पार्टी थी उनकी, वो बेसिकली तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ था। बहरहाल ये राजनीतिक पार्टी उनकी बहुत ज्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रह पाई। खैर, ये राजनीति की बातें थी, खत्म हो गई। लेकिन देव साहब की जो फिल्में थी, उनका जो संगीत के प्रति रुझान था, जो उनकी एक अपनी इसमें डेप्थ थी, उसके कारण भी देव साहब बहुत प्रसिद्ध रहे। उनकी फिल्मों के जो गाने होते थे वो बहुत ही बेहतरीन और अलग होते थे, जिसके कारण उनकी फिल्में लोगों को याद रहती थी। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। इन फिल्मों में जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, जो संगीतकार, लेखक, गायक थे, उनमें बहुत जो खास रहे, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन जो खास रहे हैं वो हैं शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी, आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन। और लेखकों में अगर हम बात करें तो हसरत जयपुरी, बजरंग सुल्तानपुरी और नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी जी। गायकों में उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो है रफी साहब, महेंद्र कपूर, किशोर कुमार, मुकेश जी, लता जी, आशा जी। कुल मिलाकर देव साहब ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और बेहतरीन काम किया। उनका सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा। उनकी स्टाइल पर अगर कहें तो उस वक्त लड़कियां मरा करती थी। उनका जो नॉडिंग स्टाइल था और उनका जो फास्ट डायलॉग डिलीवरी था, मतलब लड़कियां उस जमाने में उनके लिए कुछ भी कर गुजर सकती थी, इतनी दीवानगी थी। व्रत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना। उनकी दोस्ती राज कपूर से, दिलीप कुमार साहब से, प्राण जी से, मनोज कुमार जी से बहुत खास रही। और दिलीप और राज और देव की तिगड़ी तो बॉलीवुड में वैसे ही बहुत फेमस थी। भारत सरकार ने देव आनंद साहब को भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्मों में बेहतरीन योगदान के लिए भारत सरकार का जो पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सितंबर 2007 में उनकी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ उनके जन्म दिवस पर प्रदर्शित की गई। खास बात ये रही कि इस समारोह में उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी भी शामिल थे। अपनी बेहतरीन अदाओं से लवरेज देव आनंद को साल 2011 में दिल का दौरा पड़ा। उस समय वो लंदन में थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वो सितारों के जहां में क्या बसे। मंजिल है कहीं बीते ना।